नमस्कार मित्रों। प्राचीन भारतीय कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। अंग्रेजी में कह सकते हम एज किंग्स एंड सब्जेक्ट। हिंदी में भावार्थ है कि जैसा राजा होता है, राजा मतलब समकालीन किंग। आजकल जनप्रतिनिधि जो वरिष्ठ हैं वही किंग का काम कर रहे हैं। तो जैसा राजा होता है या वर्तमान में सत्तासीन होते हैं, वैसे ही प्रजा हो जाती है। और यह स्थिति हर युग में ऐसी रही है, इसलिए ये कहावत भी काफ़ी पुरानी है। और ये कहावत चरितार्थ होती है भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर, जहाँ पर कि वर्तमान में अनेकानेक घटनाक्रम चल रहे हैं, विशेषकर समाज से जुड़े हुए और राजनीति तथा अपराध से जुड़े हुए इसमें अधिक हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, यूके ट्रिपल एससी। विधानसभा में पिछले दरवाजे से नौकरियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा राजा ने डायरेक्ट देना, सीधे देना, और उसके बाद अपराध जगत का जघन्य हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो कि नया नहीं है लेकिन जनता के सामने आ गया है और जनता ने इसको पहली बार देखा है। इससे पहले 2 दशक पूर्व जब उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से टूटकर, तो उसके बाद अनेकानेक इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड हुए थे। याद है आपको रामपुत्रा का जो हत्याकांड हुआ था, व्यभिचार हुआ था, अस्मिता पर जो प्रहार हुआ था, मानवता पर प्रहार हुआ था, और जो मानवाधिकारों का जिस तरह से खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया था, इसके पीछे सेकुलर प्रजाति के तत्व थे जो कि उत्तराखंड बनने का विरोध कर रहे थे, रोक रहे थे कि आप अत्याचार सहो, विरोध सहो, हम अत्याचार करते रहेंगे और हम भेदभाव करते रहेंगे। ऐसी प्रजा थी। पर लेकिन जब प्रजा राजा के खिलाफ हो जाती है तो राजा को सत्ता संभालनी मुश्किल हो जाती। मजबूरन समकालीन सत्तासीन राजाओं को, जो दिल्ली में बैठे थे और लखनऊ में बैठे थे, उनको उत्तराखंड राज्य बनाना पड़ा। छत्तीसगढ़ और झारखंड इसकी एडिशन में बन गए। उत्तराखंड की कुर्बानी के लिए यह क्रेडिट जाता है। अब जो इतिहास रहा वो है अपनी जगह, लेकिन जो अभी वर्तमान राजा हैं, यह जो कांड है उत्तराखंड में घटनाक्रम चल रहे हैं, अपराध, राजनीतिक अपराध या भ्रष्टाचार, ये आज के नहीं है, ये 2 दशक से चल रहे हैं। पर लेकिन दुनिया की नज़र में ये पहली बार आया जघन्य हत्याकांड, रोंगटे खड़े कर देने वाला। और ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले कई कांड हुए हैं उत्तराखंड में। इससे पहले 3 दशक पूर्व एक पत्रकार, जुझारू पत्रकार था उमेश डोभाल, उसकी शराब माफिया ने पौड़ी में हत्या कर दी। उसी तरह से अनेकानेक जो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, वरिष्ठ बुद्धिजीवी थे, उनकी हत्याएं भी हुई और चुपचाप हुई। उनको किनारे किया गया, कई जेल में सड़ते रहे, उनकी जमानत नहीं हुई, वहीं मर गए। किसी ने इसको नहीं उछाला, कभी नहीं उछाला। इतिहास इसका गवाह है। आज भी कुछ उत्तराखंड आंदोलनकारी बचे हुए हैं जिन्होंने वास्तविक लड़ाई लड़ी है, वो उनकी संख्या बहुत कम है। पर लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जो सेकुलरवादी पार्टियां उत्तराखंड बनने का विरोध कर रही थी, उन्होंने अपने तत्वों को उत्तराखंड क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ा। उस सूची में उनका नाम, अपने लोगों का नाम डाला, ताकि उत्तराखंड क्रांति दल से जो अच्छे लोग थे, वास्तविक लोग थे, उनके घर में सेकुलरवादियों की घुसपैठ की जा सके और उत्तराखंड क्रांति दल समकालीन कांग्रेस की बी टीम बनकर रह जाए। क्योंकि वो भाप गए थे उत्तराखंड क्रांति दल में
कुछ लालची लोग हैं, और इसके चलते हुए क्षेत्रीय जो दल है सत्ता में नहीं आ सकता है, न हम आने देंगे। उन्होंने अपना खेल किया और आज भी खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था तो भगवा ब्रिगेड ने उत्तराखंड आंदोलन का साथ दिया, उत्तराखंड राज्य का समर्थन किया। ये मानना पड़ेगा उत्तराखंड वालों को, इतिहास में दर्ज है। लेकिन उस समय उत्तराखंड क्रांति दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत बड़ी खाई हो गई थी। इसके पीछे समकालीन जो कांग्रेस थी उत्तराखंड में, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उसने अपने तत्वों को उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलनकारियों से जोड़ करके उनको नौकरियां दी, रिजर्वेशन दिए, और आज भी उन लोगों के पास हैं। अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना सीबीआई इंक्वायरी कर सकते हो। नौछमी नारायण भी जो हैं उस समय काफ़ी माफियाओं से जुड़े थे, भ्रष्टाचारियों से जुड़े थे। ये जो रेस्टोरेंट में जो जब चलता था देह व्यापार इत्यादि, ये सब जो है उनकी नज़रों में था। लेकिन उनके ही लोग जो बाहर से आते थे, बाहरी राज्यों से आते थे, उनका भी मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, ये सारे जगह इनका आराम गाह बना हुआ था और एक मिनी थाईलैंड बनने की डगर पर था, जिसका कि कई लोगों ने बाद में समर्थन भी किया कि भाई हम थाईलैंड बनाएंगे। तुम थाईलैंड किसकी लाश पर बनाओगे? गरीब की लाश पर। क्योंकि देहरादून में जो लोग कुछ पैसा कमा कर बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं या अन्य शहरों में बैठे हुए हैं, सब उत्तराखंड में वैसे नहीं हुए लोग भी हैं जो आज घास पात काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेबर काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं देहरादून में रख करके। उत्तराखंड के जो छोटे मोटे शहर हैं, गैरसैंण जैसे, वहाँ पर तो आपने इस लायक भी नहीं छोड़ा कि कोई अच्छा कोचिंग क्लास कोई खोल ले। ऐसी सुविधाएं भी नहीं है, सड़कें भी अधूरी पड़ी हुई हैं। डिग्री कॉलेज के लिए पुल और सड़क आप देख सकते हैं कि किस हालत में है। तो क्या होगा? गरीब लोग तो वहीं पढ़ेंगे ना। उनके लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाएं देहरादून में पढ़ें या दिल्ली में पढ़े। ये तो आज सोचा है जब हमारे जो स्पीकर है विधानसभा माननीय रितु खंडूड़ी जी ने, और उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उन्होंने सोचा कि भाई हाँ, ये इन्होंने तो कर दिया, यहाँ पर एक सफ़ेद हाथी तो बना दिया भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन पर, लेकिन उस पर होमवर्क नहीं किया, उसको फुटबॉल बनाया, राजनीतिक फुटबॉल। ये काम कांग्रेस ने किया, गैरसैंण को फुटबॉल बनाने का काम, गैरसैंण के अस्तित्व को भी बनाया, फुटबॉल भी बनाया, ताकि माफियाओं की मदद होती रहे, देहरादून का कारोबार चलता रहे, इस प्रकार के अपराधों के अड्डे, रिसोर्ट, ये सब बनते रहे। तो ये जो जड़ें हैं आज नहीं, अचानक हाकम सिंह पैदा नहीं होगा मिनटों में। हाकम सिंह बहुत पहले से सक्रिय था। हाकम सिंह की तरह हर विभाग में कई हाकम सिंह बैठे हुए हैं। भाई नरेंद्र सिंह नेगी जो कि नौछमी नारायण पर गाना गा चुके हैं, वे भी इस बात को बता चुके हैं कि हर विभाग में हाकम सिंह बैठे हुए हैं और आज भी बैठे हुए हैं। प्रक्रिया जारी रहेगी। वो हमारा वीडियो सुन रहे हैं, मज़े ले रहे हैं कि ये क्या कर लेंगे हमारा, हम तो करेंगे, तुम्हारा सब कुछ होगा। जनता आती है, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। माफियाओ, चाहे तुम सेकुलर हो और चाहे तुम वामपंथी हो या तुम सत्तासीन हो, इक्के दुक्के छुपे हुए सेकुलरवादी चेहरे हो छुपे हुए, तो जनता तुम्हें ज़रूर ढूंढ निकालेगी, तुमको ज़रूर सजा देगी और देने वाली है। सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी में सब नेता भ्रष्ट नहीं है, उसमें कुछ ही भ्रष्ट हैं। एक तालाब को एक मछली गंदा करती है, सब मछलियां गंदा नहीं करती है, पुरानी कहावत है। तो वही बात जो है उत्तराखंड में हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री परेशान इसलिए हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार का जो एजेंडा जो कि पहले से चलते आ रहा था, उनको तो पता भी नहीं था कि इस तरह का जो है एक महिषासुर खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है अपराध जगत के जो जघन्य हत्याकांड जब आए पिक्चर में, तो मुख्यमंत्री की या जो
सत्तासीन जनप्रतिनिधियों की भी आंख खुली होगी कि जो सेकुलरवाद नौसमी नारायण का समय का था, रिसोर्टों में देह व्यापार चलता था, हत्याएं होती थी, चुपचाप रहता था, पता नहीं चलता था, आवाज़ दबाई जाती थी। कम से कम अंकिता हत्याकांड जब हुआ तो आवाज़ दबाने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया। ये अच्छी बात है, कोशिश की होगी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं। कांग्रेस के समय में तो सब हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से जनता की आवाज़ दबाने के लिए, या समाजवादी पार्टी के समय में जो अविभाजित उत्तर प्रदेश था, जनता की आवाज़ दबाने के लिए सरेआम आते थे जनप्रतिनिधि, पुलिस को ले, पुलिस दल बल को लेकर के। उत्तर प्रदेश में तो जोगेंद्र सिंह एक पत्रकार थे, उनको सरेआम दिन दहाड़े जला दिया गया। ये भी इतिहास में दर्ज है। अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो आज उत्तर प्रदेश में कोई कुछ करके दिखा दो तो बाबा जी जो है उसका वो ठिकाने लगा देंगे। ये स्थिति तब पैदा होती है, था राजा तथा प्रजा, क्योंकि राजा ही उस टाइप का अपराधी था, तो जनता भी तो अपराधी होगी, उनकी पुलिस भी अपराधी होगी। यह अपराधीपन या अपराधी की प्रक्रिया एक प्रकार से ये वर्षों से चली आ रही थी। जैसे कि भूमाफिया के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस के समय से चल रहा था। इस पर अंकुश लगाया था भारत के पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी साहब ने, पर लेकिन उनके खिलाफ माफिया खड़े हो गए थे। उनको कोर्ट द्वार से हराया गया। उनको इसलिए हराया गया कि कमाई नहीं हो रही थी, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, उनको ठिकाने लगा दिया गया, उत्तराखंड को ठिकाने लगा दिया गया। अब उसी तरह से आज स्थिति आ रही कि अब रितु खंडूड़ी, जो कि एक ईमानदार संस्कारों में पली है, वे विधानसभा स्पीकर हैं, उनको भी लपेटे में लेने के लिए मैं पिछले वीडियो में बताया था, इसी तरह से लपेटे में लेने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लपेटे में लेने के लिए कोशिशें चल रही है कि इनको गलत सिद्ध किया जाए, रितु खंडूड़ी को गलत सिद्ध किया जाए, जबकि ये लोग ईमानदार लोग हैं और ईमानदारी से काम करेंगे। जनता को ऐसे नेताओं का साथ देना चाहिए। यही स्थिति जो है पूरे उत्तराखंड में 20 साल से चल रही है। ये तो अभी जो प्रकरण सामने आया उसको देख करके जनता जागी है, और ये जो होड़ लग गई है तथा कथित प्रगतिशीलवादी जो नेता हैं, पार्टियां हैं, पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं, उनके बीच में जो ज्ञान बांटने का जो एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, शुरू हो गई है। हर आदमी भांपू लेकर खड़ा है, एनिमेशन हो रहा है, और अंकिता भंडारी की फ़ोटो लगा करके टीआरपी इत्यादि लपेटे में लाई जा रही है। यही नहीं, नेता जिसको कि जिसकी शक्ल किसी ने देखी नहीं है, अपराधी भी नेता बन करके आ रहे हैं। अब इसमें जो आंदोलनकारी हैं, महिलाओं की आवाज़ बिल्कुल सही है कि अपराध में संलिप्त रहे अपराधियों को फांसी दो, दूध का दूध, पानी का पानी करो, सीबीआई की इंक्वायरी करो, इन अपराधियों की रिमांड बढ़ाओ। अब ये छूट गए लगता है आज, लेकिन इनकी रिमांड बढ़नी चाहिए थी। यह सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें सरकार भी समझती है, जनता भी समझती है कि इसके पीछे माफियाओं का जाल है, और जो राज्य के लिए नहीं, उत्तराखंड में सत्तासीन जनप्रतिनिधियों के लिए भी बहुत खतरनाक है। इसलिए तो उनके जनप्रतिनिधियों के भी मुँह नहीं खुल रहे हैं, उन पत्रकारों के मुँह नहीं खुल रहे हैं जो कि हमेशा सक्रिय रहते हैं, चुपचाप बैठे हुए हो। ये सारी चीज़ कुछ बात तो है, कुछ बात है। अब कुछ पत्रकार लगे रात दिन, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार रमेश भट्ट जी देवभूमि डायलॉग के माध्यम से बातों को, सत्य को जनता के सामने ला रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, धमकी जिनको मिली है, ये अपने भाई
आशुतोष नेगी, सुनील नेगी रोज लिख रहे हैं। इसी तरह से अनेकानेक पत्रकार हैं जो एक्टिव हैं उत्तराखंड में, वे तो हैं ही, वो इस दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। और पत्रकारिता, अब वर्तमान में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये जनता की हिम्मत होती है और जनता के मत को जो है वो परिवर्तन करने में दम रखती है। लेकिन पत्रकारों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को सच बोलना चाहिए और बेखौफ होकर सच बोलना चाहिए। कोई बात नहीं है, वो कलम के सिपाही होते हैं। जिस तरह से उमेश डोभाल जैसे अनेकानेक पत्रकार, या उत्तर प्रदेश में जोगेंद्र सिंह जो पत्रकार था जिसको दिन दहाड़े जला दिया गया, और अनेकानेक पत्रकार हैं जिनकी हत्याएं हुई है। मेरी नज़र में कम से कम 200 पत्रकारों की भारत में हत्याएं हुई है। और कांग्रेस के समय में पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों की बहुत हत्याएं हुई है। ये सारी चीज़ें जनमत को बदली करने के लिए आती हैं। और कभी भी माफिया, अपराधी नहीं चाहता है कि जनमत उनके खिलाफ जाए, ताकि वो लोगों की नज़रों में आ जाएंगे और अपराध नहीं कर सकेंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। भाई ये लोग आपकी दुकानों को बंद करने के लिए तो हैं, अपराधों को बंद करने के लिए हैं। अच्छे जनप्रतिनिधियों को सत्ता में रहने दो, उनको काम करने दो, उनकी सकारात्मक सोच है। पर लेकिन जो भ्रष्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको कान पकड़ करके बाहर फेंको, राज्य से बाहर फेंको। सिर्फ सत्ता से ही नहीं है, राज्य से बाहर फेंको। नए भू कानून लाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में, इस हिमालयी राज्य में बहुत अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो गई है, जो कि भारतीय मुसलमानों का जो आधार कार्ड बना करके घूम रहे हैं, ज़मीनें खरीद ली हैं। और मैंने यहाँ तक देखा कि शायद कई जो कैंची या मिस्त्री काम करते करते, हथौड़ी और मिस्त्री कैंची का प्रयोग करते करते उत्तराखंड में करोड़पति बन गए, वे बांग्लादेशी और रोहिंग्या उसमें अधिक हैं। इस पर सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए। आधार कार्ड किस प्रकार आसानी से बन जाते हैं, सुरक्षा एजेंसियों को भी पता है, जनता को भी पता है। इस पर अंकुश लगने चाहिए कि जो प्रक्रिया है आधार कार्ड बनने की, यह चेंज होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड बनने की जो उत्तराखंड में प्रक्रिया है, इसको बंद करो। इसमें जो है सिस्टम उत्तराखंड में अलग होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन महाभारत कालीन सभ्यता वाला राज्य है उत्तराखंड। और यहाँ पर 4 धाम यात्रा में आज की जनता नहीं जा रही है। जो प्राचीन 5000 पहले पांडव भी 4 धाम यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण पर गए थे। ये सारी चीज़ें, इतिहास को देखो। सनातनियों की जो पवित्र भूमि है, यहाँ पर जिहादियों का कोई काम नहीं है। आप जो इस्लाम की जो पवित्र भूमि मक्का मदीना या वेटिकन सिटी ईसाइयों की, या इज़राइल का जो अभी भाग है, वहाँ पर इज़राइल तो फिर भी कुछ इसमें अपनी सीमाएं रखता है। वहाँ पर जो है इनके जो स्थान है, वहाँ पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म का बोलबाला तो नहीं है। तो उत्तराखंड जो कि सनातनियों का एक धर्म स्थल है, धर्म भूमि है, तो उसमें जो है क्यों दूसरे अधर्मियों को, जिसको कि अधर्मी बोलते हैं सनातनी, उनका प्रवेश जो है वहाँ रखा गया है। अब वो तरह तरह के मांस भक्षण करते हैं, तरह तरह के जो हरकतें करते हैं, तो इन पर प्रतिबंध भी लगना ये सरकार की ज़रूरत है, जनता की नहीं। कि सरकार फिर जनता सड़क बनाएगी, इसको भी बंद कराएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इस पर जनता ही नहीं, सरकार को भी सामंजस्य मिला करके, स्थितियों को भाप करके इस ओर काम करना चाहिए। इस ओर नहीं करना चाहिए कि अभी क्या होगा, वोट बैंक वहाँ पर मेरा कैसे बनेगा। जैसे कि हरिद्वार में रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों को बसा करके समकालीन सेकुलर सरकार ने अपना वोट बैंक बनाने का कोशिश किया। उसी तरह रुड़की हुआ, हरिद्वार हुआ, हरिद्वार के सब जो है टाउन हुए, देहरादून है, पिथौरागढ़, कीर्तिनगर, उत्तरकाशी, और तराई के जितने उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, काशीपुर,
हल्द्वानी, अल्मोड़ा, ये सब जगह पर जिहादियों को बसाने की जो प्रक्रिया हुई है, इस पर बिल्कुल एक विशेष जो अदालत होनी चाहिए कि कौन जो है वास्तविक भारतीय है और कौन बाहर से ला करके, बांग्लादेश से, म्यांमार से लाकर बसा गया है। इस पर भी सीबीआई की इंक्वायरी या जो एक एनआईए की इंक्वायरी के एंगल से इसको देखा जाना चाहिए, ताकि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला भारत का राज्य उत्तराखंड सुरक्षित रहे, भारत की सीमाएं सुरक्षित रहे। मित्रों, आप हमारे चैनल ई गैरसैंण पर अनेकानेक आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और चिकित्सा संबंधी विषयों पर सुनते रहते हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जागरण करें पूरे भारत में कि उत्तराखंड में हमको पवित्रता लानी है, क्योंकि यह सनातनियों की भूमि है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।